हम बात करते हैं सर्वाइकल कैंसर की कॉजेटिव एजेंट क्या है, रिस्क फैक्टर क्या है, मतलब ये कैसे स्प्रेड होता है, क्या इसके पॉजिटिव एजेंट है और इसके सिम्टम्स क्या है, मतलब कि लक्षण क्या है। तो सर्वाइकल कैंसर जो है वो एक वायरल इन्फेक्शन है, जो कि एक वायरस होता है, एचपीवी डीएनए वायरस, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, उससे ये स्प्रेड होता है। सेक्सुअल कॉन्टैक्ट जो होता है इसका मोस्ट कॉमन कॉज होता है। कोई भी वेमेन है, कोई भी लड़की है, गर्ल है, अगर वो यंग एज में सेक्सुअली एक्टिव हो गई हैं तो वो हाई रिस्क है इसके स्प्रेड होने के लिए। या फिर कोई भी फीमेल है जिसके मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर है, वो हाई रिस्क है इसके स्प्रेड के लिए। कोई भी विमेन है जिस मल्टीपैरिटी है, बहुत सारे बच्चे हैं, इसमें क्या होगा, सर्वाइकल टीयर बार बार होगा रिपीटेड, तो आगे जाके वो इरोजन कॉज करता है, फर्दर ये कैंसर बना दे। किसी भी विमेन की पुअर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस है, देयर हाई रिस्क। और कोई भी पेशेंट है जिसकी जो हाइजीन मेंटेन नहीं है, जेनिटल हाइजीन, उनको होने के चांसेस ज़्यादा है। कोई भी विमेन है जिसकी सिगरेट स्मोकिंग की हिस्ट्री है, वो हाई रिस्क है। कोई भी पेशेंट है जो किसी भी तरह की ड्रग्स पे है, जो कि ड्रग्स होते हैं, एचआईवी ड्रग्स पे है, किसी को एचआईवी है या फिर कोई इम्यूनोसप्रेशन ड्रग्स पे है, वो भी इसके हाई रिस्क पेशेंट है। अब बात करते हैं इसके लक्षण के। शुरुआती दौर में इसका कोई ऐसा सिम्टम नहीं होता। पेशेंट आएगा, उसको सफेद पानी की दिक्कत होगी, जो यूजुअली सबको ही होती है, ऑलमोस्ट सारे पेशेंट को, तो पेशेंट इग्नोर कर देता है। समटाइम पेशेंट को ब्लीडिंग होती है, इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होगी, पोस्टकॉइटल ब्लीडिंग होती है, तो इग्नोर पेशेंट करते जाते हैं। बट ये जो इग्नोरेंस होती है, ये बाद में जाके बड़ा रूप लेती है। तो इसके जो सिम्टम्स होते हैं वो एडवांस स्टेज में पता चलते हैं, लेट स्टेज में। तो सबसे इसका मोस्ट कॉमन सिम्टम है वो होता है डिस्चार्ज, फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज होगा। डिस्चार्ज किसी भी रंग का हो सकता है, वाइट हो सकता है, ब्लडी डिस्चार्ज हो सकता है, येलो हो सकता है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा इसकी फाउल स्मेलिंग होती है। पेशेंट का वेट लॉस होगा और पेशेंट को वीकनेस होगी। पेशेंट इसमें होगा, पोस्टकॉइटल ब्लीडिंग होगी, मतलब सेक्सुअल कॉन्टैक्ट होगा, उसके बाद ब्लीडिंग हो सकती है। इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीड हो सकता है, पेशेंट को महीना बंद होने के बाद भी ब्लीडिंग हो सकती है। तो ये इसके लक्षण हैं जो कि एडवांस स्टेज में पता चलते हैं।